ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी अपने अपने पूर्व में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप आज वर्तमान में सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 11:51 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र दोपहर 12:16 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन और हेमंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 24 दिसंबर और सुबह के 6:45 बजने वाले हैं, बज चुके हैं।
कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक में ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने भगवान ने जो कहा उस पर विचार किया था श्लोक नंबर 27 में, और ये निष्काम कर्म योग कृष्णार्पण योग भगवत अर्पण कैसे करें, तो भगवत अर्पण का सारा रहस्य भगवान ने कह दिया। एक श्लोक में ही ये निष्काम कर्म योग का तत्व भगवान कह रहे हैं। इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति संभव है। सकाम कर्म करने वाले को संसार ही प्राप्त होता है, कभी परमार्थ प्राप्त नहीं हो सकता, और निष्काम कर्म वाले को परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो ये रहस्य भगवान ने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो। यत् करोषि, मनुष्य संसार में कर्म करते हैं, उसके कर्म की प्रेरणा 5 प्रकार की होती है। एक तो संसारी मनुष्य है, वो राग और आसक्ति से कर्म करता है। दूसरा है उसके स्वभाव प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। तीसरा है शास्त्र अनुसार कर्म करता है। चौथा है अपनी अपनी परंपरा के अनुसार कर्म करता है।
और पांचवा है यह अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्म। इसमें कोई परमार्थ कर्म नहीं है, ये सारे सांसारिक कर्म है। पांचों प्रकार को छोड़कर केवल परमात्मा को समर्पित भाव से जो कर्म करता है अपना स्वधर्म, वो भी वर्तमान प्रारब्ध अनुसार नित्य नैमित्तिक प्रारब्ध कर्म, वो भगवान कहते वो मुझे अर्पण कर, भगवत समर्पित भाव, यानी फल का आश्रय छोड़ो, संसार का आश्रय छोड़ो, केवल परमात्मा का आश्रय लेकर वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करो। यत करोश, प्रारब्ध है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, जो भी है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म, वर्तमान में भूतकाल और भविष्य का चिंतन छोड़ो, जो भी कर्म होता है वर्तमान में होता है, आध्यात्मिक भौतिक दैवी कर्म जो भी करो। और फिर कहा जो भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर, अश्नाश 10 इंद्रिया है ना, 10 इंद्रियों का व्यापार जो भी करते हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सारे इंद्रिय भोग जो है भगवान को समर्पित करे। यद अश्नासी यद जुहोसी, और जो भी आप वैदिक लौकिक यज्ञ पूजा पाठ हवन आराधना करते, चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक हो, पूजा उपासना, वो भगवान को समर्पित करे। जुहोशी, जो भी आप किसी को देते हो, दान देते हो या किसी सहायता देते हो, अन्न है, वस्त्र है, धन है, किसी भी प्रकार की, तो वो भगवान को अर्पण करे। दानम ददासी तत्, और जो तप करते हैं, तपस्या, शारीरिक तप है, मानसिक तप है, अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, संयम व्रत है, एकादशी व्रत, तो शारीरिक तप है, मानसिक तप है, वाचिक तप, जो भी तपस्या करते हो, शारीरिक वाचिक मानसिक, शम दम संयम नियम, ये सब भगवान कहते मद अर्पणम कुरुष्व, सारा का सारा मुझ परमात्मा को अर्पण करे, यानी समर्पण भाव, संपूर्ण समर्पण, कि मैं परमात्मा का सेवक हूं और परमात्मा के लिए ही कार्य सारा जो हो रहा है प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म वर्तमान में, वह परमात्मा को समर्पित भाव से करता। इस प्रकार यदि वो करता है तो परमात्मा, उसे क्या लाभ होता है? जैसे वो पात्र है, देवदत्त भिखारी है, वो अपने सारे भिखारी पने के कर्म पात्र को समर्पित नहीं होकर कलाकार को समर्पित होकर करता है, तो उसे क्या लाभ होता है? हालांकि वो अज्ञान के कारण अपने पात्र में मोहित है, लेकिन पर कलाकार को समर्पित होकर अपना पात्र करता है, पात्र, तो उस पात्र को क्या लाभ होता है? तो यही अब भगवान आगे कहते हैं कि वह समर्पण में सारा आ गया, कर्म भी आ गया और फल भी आ गया। तो इस प्रकार वह संपूर्ण शरणागति हो जाए। ये जो भी कर्म फल स्वयं भगवान बताते हैं कि आप ऐसा करोगे, भगवत समर्पण निष्काम कर्म योग, तो उसका परिणाम क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, ये अब कह रहे हैं भगवान श्लोक नंबर 28।
शुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। एक बात कही भगवान ने, शुभ अशुभ यानी पाप पुण्य कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे, और विवेक वैराग्य संपन्न संन्यास योग से परमात्मा से जुड़ा हो, विमुक्त विशेष रूप से मुक्त होकर मुझ परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो यहाँ ये विवेक करना आवश्यक है कि समस्त जगत जो है भगवान का ही है। अब मैं जो मेरा मेरा कर रहा हूं, तन मन धन बुद्धि इंद्रिया सारे सब भगवान का है, मैं स्वयं भी भगवान का हूं, और मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो सब भी भगवान के अनुग्रह से ही होता है। तो भी उसे अर्पण करने में क्या परेशानी है? पात्र जो उपाधि है उसके द्वारा जो कर्म होता है वो सारे कर्म कलाकार के द्वारा ही होता है, लेकिन पात्र सोचता है कि मैं कर रहा हूं, वो अज्ञान के कारण ऐसा मान लेता है। तो पात्र उपाधि जो है वो काल्पनिक है, लेकिन उसका पात्र है। कर्म की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होती पात्र में होता है, लेकिन कलाकार के द्वारा ही संभव है। हालांकि पात्र के उपाधि के जो कर्म है वो कर्म कलाकार की प्रेरणा से ही होता है, पात्र नहीं कर रहा। तो ये विवेक आवश्यक। एवं यदि तुम परमर्पित भाव से परमात्मा को अपना स्वधर्म कर्म करते हो, कर्म जो है कायिक वाचिक मानसिक, और फल क्या है? अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख मान अपमान द्वंद्वात्मक है फल। तो यदि भगवतमय होकर समर्पित होकर एक रूप भगवान से एक रस होकर समस्त कर्म और फल भगवान को अर्पण करते हैं, इसे संन्यास योग कहा। कि ऐसी बुद्धि संन्यास योग, कृष्ण कृष्णार्पण योग कहो, संन्यास योग कहो, फल भगवान को समर्पित, कर्म भी भगवान को समर्पित। तो समर्पण योग कहते हैं कि सर्वे कर्म और कर्म फल कृष्णार्पण। कभी भी कोई भी कर्म फल जो है वो भगवान का ही है, भगवान को समर्पित। तो ऐसा विवेक और वैराग्य होना आवश्यक। वो कब होगा? जब अहंकार नहीं होगा। अहंकार से रहित होकर विवेक वैराग्य संपन्न सर्व कर्म और फल भगवान को समर्पित होता है। तो ये सारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक ही होता है।
मनुष्य को कर्म की भी तृष्णा होती है, फल की भी तृष्णा होती है। इसीलिए यहाँ कर्म और फल की तृष्णा से रहित जो प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर कराता है वो करता है। न कर्तृत्व का अभिमान है, न भोक्तृत्व का अभिमान। ईश्वर को समर्पण है ना, तो ईश्वर मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा अभिमान नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि मेरे पीछे ईश्वर तत्व है और ईश्वर के द्वारा ही सारा कर्म हो रहा है। जैसे वो पात्र है, वो जान लेता है कि मेरे पीछे कलाकार नाम का एक तत्व है जो सारे कर्म को करता है, मैं नहीं करता, मैं तो निमित्त मात्र। पात्र को ये समझ में आ गया कि मेरा जो पात्र हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, ये कलाकार कर रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है। तो समर्पण हो जाता विवेक बुद्धि से। तो ऐसे समर्पण योग से युक्त अंतकरण वाला, बुद्धि वाला, भगवत समर्पित बुद्धि, विवेक बुद्धि है ना, मुख्य तो वही है, समर्पित विवेक बुद्धि। यदि ऐसा हो गया तो फिर वो पाप पुण्य कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाए। भिखारी का पात्र जो है वो पाप पुण्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पीछे करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है। तो पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म बंधन से मुक्त हो जाए और मुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाए। ये बड़ी महत्व की बात, भगवतमय हो जाए, मुक्त होकर भगवतमय हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जो भगवान को समर्पित रहता है वो भगवान से अलग नहीं होता। तो यहाँ फिर उसके बदले उससे अलग कुछ है ही नहीं। तो फिर उसका जीवन जो है भगवतमय हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सबका भला कर, सदा दे प्रभु को साथ, था तू समर्पित। और ऐसा है ना, भला कर तू दे सब प्रभु को। प्रभु ही तो है जो सब तुझे देता रहता है। उसे देते देते तू भी उसे ही यहाँ पाएगा। उसे पाकर यहाँ तू वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। कि भगवान को समर्पित होते ही तू करते करते भगवतमय हो जाए। जैसे कीट भ्रमर न्याय है, कीड़ा होता है, उसको भंवरा ले आता है अपने बिल में, फिर वो कीड़ा उस भंवर का ही चिंतन ध्यान करते करते वो भी भ्रमर हो जाता है। इस प्रकार वह जो भक्त है समर्पित भाव से भगवान का चिंतन करते हुए अपना स्वधर्म कर्म करता करता भगवतमय हो जाता है। तो ऐसा ईश्वरार्पण बुद्धि जिसकी दृढ़ हो गई है, तो पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्म और फल वाले कर्म बंधन संसार बंधन से छूट जाता है। क्योंकि कर्म करता है, लेकिन विशेषता यह कर्म फल का त्याग पूर्वक कर्म करने, अनाश्रितम कर्म, ये सबसे महत्व की बात। फल के आश्रय का त्याग करके कर्म करने वाला। अधिकतर मनुष्य आश्रय लेता है, संसार का आश्रय, फल का आश्रय। इसलिए अभी हमने कहा ना, राग से कर्म करता है,
प्रकृति से कर्म, स्वभाव से कर्म करता है, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, अपनी कामना से कर्म करता है। ये सारे कर्म बंधन के कारण, कामना वासना से प्रेरित होकर। लेकिन यहाँ ये जो है फल से प्रेरित होकर नहीं, भगवान से प्रेरित होकर भगवान को समर्पित निष्काम कर्म करने वाला, तो उससे उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगती, अंतःकरण शुद्ध होता है, विवेक वैराग्य दृढ़ होता है, और वर्तमान जीवन काल में जीते जी, इस वर्तमान जीवन में ही वह जीवन मुक्त हो जाता है, और मृत्यु के बाद तो भगवतमय हो जाता है, भगवत स्वरूप। तो ये उसकी विशेषता है। संसार में दो ही फल है, शुभ अशुभ। कर्म फल, मनुष्य फल चाहता है ना, वैसे भगवान ने 18वें अध्याय में कहेंगे, त्रिविधम कर्मण फलम इष्टम अनिष्टम मिश्रम च। तो जो मनुष्य पुण्य करता है, धर्म करता है, उसे इष्ट फल मिलता है, जो अधर्म करता है उसे अनिष्ट फल मिलता है, और जो धर्म अधर्म खिचड़ी पकाता है, मिश्र फल मिलता है। तो ये फल है तीन। वैसे मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता रहता है, संचित कर्म के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध में जो मिलता है। तो वह मनुष्य सोचता है कि अच्छा, ये मेरे पुण्य का फल है, ये मेरे पाप का फल है। कई लोग समझने लगते हैं। आजकल ठंडी की मौसम चल रही है यहाँ सब जगह भारत में। तो ठंडी की मौसम में सबको गर्म वस्त्र प्रिय लग, गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्र, शाल है, स्वेटर है, मोजे है, टोपी है, प्रिय लगते। लेकिन वही सारे जब जेठ का महीना, वैशाख जेठ 40 डिग्री तापमान हो रहा है, तो कैसे लगते हैं? अप्रिय लगने लगते हैं। अरे भाई, सर्दी के दिसंबर में जो शाल स्वेटर तुम्हें प्रिय लगते थे, वह मई जून में अप्रिय लगने लग, वह मई जून में पंखा प्रिय लगने लग। तो भाई, ऐसे प्रिय अप्रिय विषय के ऊपर है क्या? सर्दी के मौसम में बर्फ की शिला पर बैठने से कष्ट होता है, दुख होता है। और गर्मी के मौसम में शाल, गर्म वस्त्र धारण करने से कष्ट होता है, अनिष्ट होता है, दुख होता है, अप्रिय लगता है। तो ये जो कर्म है, इष्ट या अनिष्ट फल देने वाले ही है, शुभ अशुभ फल देने वाले जो कर्म है, दोनों ही संसार बंधन के कारण है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी मनोस्थिति जो है, ठंडी के मौसम में आपके मन में गर्म वस्त्र प्रिय होते, और गर्मी के मौसम में वो अप्रिय हो जाते। तो मानसिक स्थिति है, शुभ अशुभ, और उस तरह वह मनुष्य प्रिय प्रिय निरंतर प्रयास करता है। तो प्रिय लगता है उसे वो शुभ मानता है, और अप्रिय लगता है उसे वो अशुभ मानता है। ये दोनों फल, दोनों ही संसार बंधन के कारण है। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई विषय प्रिय लगता है, वही देश काल परिस्थिति बदलने से अप्रिय लगने लगता है। तो प्रिय अप्रिय जो है वो भी देश काल परिस्थिति पर निर्भर है।
और जो हमें प्रिय लगता है हमारे अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति बनती, फील गुड सुखाकार वृत्ति, फील बैड दुखाकार वृत्ति। तो ये अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति बनती है, उस विषय के प्रति हमें राग हो जाता है, अच्छा लगता है। ठंडी के मौसम में शॉल है, स्वेटर है, प्रिय लगता है, राग हो जाता, उसके प्रति प्रवृत्ति हो जाती। देश काल विषय से जो अनिष्ट फल मिलता है, दुखाकार वृत्ति होती है, तो उससे हमारे अंतःकरण में द्वेष हो जाता है। देश काल विषय में कोई नहीं, वो जो देश काल विषय आपकी अनुकूल है तो सुखाकार वृत्ति, और आपके प्रतिकूल है तो दुखाकार वृत्ति। तो ये मनुष्य को निरंतर सुखाकार दुखाकार वृत्ति, अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति होती ही रहती प्रतिक्षण, इसलिए वो निरंतर राग द्वेष से विचलित रहता। अनुकूल के विषय राग और प्रतिकूल विषय में द्वेष। तो यदि ये द्वंद्व राग द्वेष कभी ना होवे, इससे दूर होवे, उससे निवृत्ति होती है, तो वो तब हो सकती है जब परमात्मा का सानिध्य हो, सर्वरूप अधिष्ठान परमात्मा। परमार्थ दृष्टि न होने के कारण ही, राग द्वेष के कारण ही देश काल विषय में हम लगे रहते। एक तो के हमें चाहिए और नहीं चाहिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जिसमें राग है उसमें प्रवृत्ति होती है, और जिस देश काल विषय में द्वेष है उससे निवृत्ति होती ही है। मनुष्य ऐसे ही व्यवहार कर, बार बार कर्म करते। यही राग द्वेष से किए कर्म बंधन है, और मनुष्य वैसे ही करता है, जन्म जन्मांतर अभी भी कर रहा है, आगे भी करता रहे। राग द्वेष से किए कर्म बंधन है, जिनके कारण बार बार कर्म करते हैं। जो भी कर्म करते हैं वह किसी न किसी देश काल विषय को पाने के लिए या किसी देश काल विषय से दूर जाने के लिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति, यही प्रयत्न होता है। सुबह उठ के वो जो है स्नान करने जाता है तो फिर ठंडे पानी से दूर जाता है, गर्म पानी, हाँ गर्म पानी से वो प्रिय लगता है ठंडी के मौसम। वही जब जेठ वैशाख महीना है तो वहां ठंडे पानी की ओर जाता है, गर्म पानी से दूर भागता है, क्योंकि वो जेठ का 40 डिग्री का ठंडे पानी से नहाना प्रिय लगता है। तो इस तरह मनुष्य अपने प्रिय अप्रिय देश काल परिस्थिति में द्वंद्व में रहता है, और राग द्वेष। अब उस समय वो वैशाख महीने में वो राग करता है किसमें, ठंडे पानी में। वही वह इस माघ महीने में, मार्गशीर्ष महीने में, दिसंबर जनवरी में ठंडे पानी से द्वेष करता है। हालांकि पानी में राग द्वेष नहीं है, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, वो तो पानी है, लेकिन उसकी प्रियता और अप्रियता, तो जो प्रिय विषय है उसमें प्रवृत्त होता है, जो अप्रिय विषय लगता है, इंद्रियों की बात है ना, इंद्रियों के भोग है, इंद्रिय को प्रिय लगता है उसकी ओर दौड़ता है, इंद्रियों को अप्रिय लगता है तो उसे प्रनिवृत्त होता है। जैसे कि मनुष्य औषधि लेता है, तो क्यों लेता है वे औषधि,
क्योंकि शरीर को पुष्ट करने के लिए या रोग को दूर करने के लिए, अब शरीर को जिसे पुष्ट नहीं करना है, जिसे कोई रोग नहीं है, तो औषधि का क्या प्रयोजन? क्यों औषधि लेगा? हाँ, रोगी है या कमजोर है तो औषधि लेगा, तो प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के मनुष्य कर्म नहीं करता। और कर्म में दोनों है, ऐसा नहीं है मनुष्य केवल कर्म प्रवृत्ति ही करता है, निवृत्ति भी करता है निरंतर। जो प्रिय वस्तु है उसमें प्रवृत्ति का कर्म है, जो अप्रिय विषय है उसमें निवृत्ति का कर्म है। प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्म ही है। अंतकरण को दुख से हटाना चाहता है, जो विषय प्रिय नहीं है उसकी द्वेष से वो निवृत्ति होती, तो जो द्वेष है उसमें वो निवृत्त होगा, और जिसमें राग है उसमें वो प्रवृत्त होगा। प्रवृत्ति निवृत्ति का सारा कर्म बंधन है। प्रवृत्ति निवृत्ति ही सारा का सारा कर्म बंधन, और मनुष्य वही करता है सुबह से शाम 24 घंटा, जन्म से मरण तक अपने राग द्वेष को ही प्राधान्य देता है। यही कर्म बंधन है। इसीलिए ये सारे द्वंद्व जो है कर्म बंधन से छूटने के लिए भगवान ने ये कहा कि सारे कर्म भगवत अर्पण करे। अभी कहा ना, यद करोषि यद अश्नासी यद जूषि यद ददासी यद तपसे तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवत अर्पण करता है वह इस राग द्वेष रूपी प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। ये प्रवृत्ति निवृत्ति ही कर्म बंधन है, और इस कर्म बंधन से मोक्ष से, राग द्वेष में सब ले लेना, सारे द्वंद्व, अच्छा लगता है बुरा लगता है, प्रिय है अप्रिय है, अपमान का है सम्मान देता है अपमान, सारे द्वंद्व आ गए। सारे द्वंद्व ही कर्म बंधन है। लाभ है हानि है, जय है पराजय है, ये सब कर्म बंधन। लाभ के बंधन में बंध गए या पराजय के बंधन, हानि के बंधन, जय पराजय हो गया, हार गए बंधन है, जीत गए वो भी बंधन, कर्म बंधन, अपने ही कर्मों का बंधन। प्रवृत्ति निवृत्ति सारा का सारा संसार कर्म बंधन ही है। इसीलिए उस भगवान को सब कुछ अर्पण करे, द्वंद्व से रहित। ये जितने भी कर्म बंधन होते उसे छूट जाता है, क्योंकि भगवान को समर्पित है ना। यह आचार्य कहते हैं, शंकराचार्य महाराज भाष्यकार, कि कर्म का बंधन नहीं है, कर्म ही बंधन है। ये समझ लो, कर्म का बंधन नहीं है, कर्म ही बंधन है। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही बंधन रूप है। अज्ञानी द्वारा बिना राग द्वेष के कर्म हो नहीं सकता। इसलिए अज्ञानी मनुष्य जो कामना वाला है, वो अपनी कामना से प्रेरित होकर राग द्वेष के द्वारा कर्म करता ही रहता। जो अज्ञानी को कामना है, कामना से कर्म है, कर्म फिर राग द्वेष है, और फिर वह भगवान को अर्पण कहाँ करेगा। इसलिए अज्ञान के ये ज्ञान हो कि भाई कर्म भगवान का समर्पित है, भगवान का है, भगवान को अर्पण करने का ज्ञान होना, और ज्ञान होने से अपनी कामना नहीं है, ईश्वर की इच्छा है, और उस अनुसार मैं अपना प्रारब्ध कर्म कर रहा हूं।
तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। नहीं तो राग द्वेष से करेगा तो प्रवृत्ति निवृत्ति में बंध जाए। ये बड़ा रहस्यमय है कि भगवान को अर्पण करने से साधक ये राग द्वेष कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात राग द्वेष से कोई प्रवृत्ति नहीं करेगा। परमात्मा से जैसा साक्षी चैतन्य वैसा प्रकट हो जाए तो वह साक्षी रूप में अपने कर्मों को करेगा। साक्षी चैतन्य अकर्ता है, अभोक्ता है, तो वो अज्ञान हट जाएगा। मैं करता हूं ये सबसे बड़ा अज्ञान, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति। मैं अहंकार से विमूढ़ होकर मैं करता हूं ऐसा मायामय भ्रम जो है, अज्ञान का पर्दा है, वो हट जाएगा। क्या रे तो प्रकृति है, ईश्वर है, ये सब हो रहा है, इस दुनिया में कोई कुछ कर नहीं रहा, हो रहा है, लेकिन वो अज्ञान के कारण मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, मुझे करना है, ये भ्रम हो जाए। तो जब विवेक होता है, समर्पण होता है, हो रहा है भगवान की कृपा से, भगवान की राम की कृपा से काम सब हो रहे हैं, तो वहां उसमें द्वंद्व नहीं रहते। इसीलिए कर्म बंधन से छूटना, मुक्त हो जाना संभव है, क्योंकि मैं भगवान को समर्पित हूं। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों साधन बताए भगवान, क्योंकि कर्म को छोड़ना, ईश्वर को समर्पित करना, ये कर्म संन्यास, वो समर्पण कर देता है ईश्वर को, इसलिए छोड़ना हो गया। सम्यक न्यास संन्यास, कर्म ईश्वर को समर्पित करता है। वही तो अभी कहा ना, जो भी करो मुझे अर्पण करो, कर्म संन्यास योग। जो भी कर्म करता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तपस्या करता है, यद करोषि यद अश्नासि यद जोश, बहुत बढ़िया मंत्र है। इतना यदि जीवन में चरितार्थ कर ले तो निष्काम कर्म योग हो गया। ये विवेक निरंतर जागृत रहना चाहिए, नहीं तो वो फिर मोह में, राग द्वेष में आ गया तो भूल जाता है, फिर याद करना। परमेश्वर को समर्पित रहने से ही योग हो जाता है। निष्काम कर्म योग हो, अलग से नहीं है, जो भी करते हो, जहां भी हो, जिस देश काल विषय में जैसे भी हो, केवल परमात्मा को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्म करने से निष्काम कर्मयोग हो जाता है, हो गया। तो वह परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पित हो गया, उसे ही संन्यास कहे, कर्म संन्यास हो गया, परमात्मा के लिए समर्पण कर दिया। जैसे संसार में भी जो है, वो जो बालक है वो सारा माता को समर्पित होके अपना कर्म करता है, खेलता है, कूदता है, खाता है, पीता है, तो उसके सारे कर्म जो है वो माता पिता को समर्पित। इसलिए वो शिशु है ना, वो भी वास्तव में कर्म योगी है, क्योंकि वो समस्त समर्पित जीवन जीता है। वही शिशु जब 18 साल का हो जाता है तो फिर वो अहंकार से प्रेरित होकर माता पिता को भी घुमाता है, खुद भी घूमता है, स्वयं भी परेशान रहता है, माता पिता को भी परेशान कर। क्यों? क्योंकि अब 18 साल का उसका अहंकार जवान हो गया,
अब अनेक प्रकार के वो अपने द्वंद्व लेकर आएगा, और स्वयं भी द्वंद्व में परेशान रहेगा, माता पिता को भी परेशान करने की कोशिश करेगा। वो द्वंद्व में अहंकार से, कामना से प्रेरित होकर स्वयं मोहित रहता है। वही अज्ञान है, अविवेक है। लेकिन जो निष्काम योगी है, प्रयत्नशील है, उसका अंतकरण बुद्धि भगवतमय हो गई है, कर्म संन्यास से युक्त हो जाता। भगवतमय बुद्धि ही कर्म संन्यास है। तो जिसकी बुद्धि भगवतमय, भगवत समर्पित हो गई है, कर्म संन्यास से युक्त है, वो अभी ही मुक्त है, विमुक्त है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ये सारे राग द्वेष कर्म बंधन द्वंद्व है, वही तो कर्म बंधन है ना। वो सारे कर्म बंधनों से, द्वंद्व से मुक्त हो जाए। सबसे मुख्य कर्म बंधन है ये राग और द्वेष, जो अहंकार से प्रेरित होकर करता है, उससे छूट जाता। जब अहंकार ही नहीं रहा ना, तो राग द्वेष नहीं रहा, राग द्वेष नहीं रहा तो कर्म बंधन से छूट जाता है। जीते जी अभी यहाँ, और जीते जी कर्म बंधनों से छूटने का मतलब है कि वो प्रवृत्ति निवृत्ति में अब वो साक्षी दृष्टा है, अज्ञान का आवरण हट रहा है। क्योंकि संसार में मनुष्य को सारी उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति कराने वाले अब राग द्वेष और अहंकार नहीं रहे, भगवान आ गया। जब तक अहंकार है, राग द्वेष है, तो संसार में प्रवृत्ति निवृत्ति होती रहे। प्रवृत्ति निवृत्ति से उपराम हो गए, राग द्वेष नहीं रह गए, तो अभी मुक्त हो गया। अब जब शरीर छूटने के बाद जब मृत्यु होगी तो माम उपैष्यसि, जीवित रहते हुए भगवत प्रतीति हो रही है निरंतर, प्रारब्ध के द्वारा जो प्रतिबद्ध रहती है। संचित प्रारब्ध कर्म का प्रतिबंध हट जाता है, केवल शुद्ध साक्षी चैतन्य परमात्मा ही रह जाता है। तो ये नाम रूप गुण दोष उपाधि सारी वो समाप्त हो जाती, उसमें आकर्षण करने की शक्ति नहीं रहती। भौतिक अध्यात्म दैव विषय जो है वो है, लेकिन वो मिथ्या है, आभास मात्र है, सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती। अब वो सत्यत्व बुद्धि उसमें समाप्त हो गई। संचित प्रारब्ध है, कार्य है, वो भी धीरे धीरे क्षीण होने लगा। संचित भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भी क्षीण हो जाता है। तो प्रारब्ध जब क्षीण होने लगता है, तब वो भगवत स्वरूप ही रह जाता है। शरीर है तब तक प्रारब्ध है ना, जब शरीर समाप्त हो गया तो प्रारब्ध का प्रतिबंध भी समाप्त, वो भगवत स्वरूप हो गया। तो इस तरह वो जो ईश्वरार्पण निष्काम कर्म योग भगवत अर्पण बुद्धि करने वाले को भगवान जीवन मुक्त कर देते हैं। और जो यह समर्पण नहीं करता है, उसे संसार बंधन में ही बंधा रखते हैं। तो भगवान भी भेदभाव वाले हो गए। जो समर्पण करता है उसे मुक्त, जो नहीं करता है उसे संसार में घुमाते रहते हैं। तो भगवान भी भेदभाव वाले हो गए, राग द्वेष वाले हो गए। अभी कहते हैं राग द्वेष छोड़ो,
तो भगवान आप स्वयं भी राग द्वेष वाले हो गए। तो जो समर्पण करता है उसे मुक्त कर देते, जो समर्पण नहीं करता है उसे संसार में घुमाते, बंधन में छोड़ देते। तो ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? इस प्रश्न का समाधान अब आगे करेंगे। बहुत लोगों को ये शंका होती है कि भगवान पार्शियल है, अपने भक्तों का हित करते हैं, जो भक्त नहीं है उसका हित नहीं करते। यहाँ भगवान इस शंका का स्वयं निराकरण करते। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि अभी ये ठंडी की मौसम है, यहाँ सुबह 9 बजे सूर्य नारायण आ गए हैं और वो रजाई उठकर अपने कमरे में पड़ा है 9 बजे। वो कहता है बहुत ठंडी लग रही है। अरे भाई, सूर्य नारायण आ गए हैं, तू बाहर आ जा, सूर्य ताप आ चुका है। लेकिन वो कमरे में ही पड़ा रहेगा तो उसे सूर्य का ताप कैसे मिलेगा? बोले सूर्य पार्शियल है, यहाँ आना चाहिए कमरे में, सूर्य की किरण मेरे पास, मैं नहीं जा सकता। तो ये अहंकार से प्रेरित होकर वो अपने ठिठुर रहा है कमरे में, ठंडी में रजाई ओढ़ के भी। तो ऐसा ही होता है कि ठंडी की ऋतु में कमरे में सोता है और सूर्य प्रकाश से वंचित हो जाता है। कमरे से निकलकर सूर्य प्रकाश में आता है तो उसे सूर्य का ताप मिलता है, इसलिए भगवान को संग करता है तो भगवान का अनुग्रह मिलता है। अब वो संसार का संग करता है और भगवान का अनुग्रह कैसे होगा? अपने राग द्वेष में पड़ा है, राग द्वेष का अहंकार का संग करता है, भगवान का अनुग्रह कैसे होगा? तो इस तरह भगवान तो उपलब्ध है, लेकिन वो उसी के राग द्वेष अहंकार के कारण भगवान के अनुग्रह से रहित हो जाता है। भगवान किसी के प्रति अनुग्रह नहीं कर, वो उसी का राग द्वेष अहंकारी उसे परमात्मा से विमुक्त कर देते हैं। तो उसे परमात्मा होते हुए भी उसका अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आज पढ़ते हैं इस श्लोक को। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं मैं सारे जीवों के बारे में एक समान, कोई भेदभाव नहीं। न मुझे कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय। जो अनन्य निष्काम भक्ति से मुझे भजता है वे मेरे संग है, और जो संसार माया के चक्कर में घूमता रहता है वो मुझसे दूर रहता है। इसलिए जो भगवान को समर्पित है उस पर भगवान कृपालु रहते हैं निरंतर, और जो भगवान को भूल गया है और माया के चक्कर में वो फिर माया से मोहित होकर कष्ट उठाता रहता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया ये 28वें श्लोक को संक्षेप में। शुभ फल रेव मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो जो ईश्वरार्पण बुद्धि, भगवतमय बुद्धि करने से वह पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छे बुरे कर्म फलों वाले कर्म बंधन संसार बंधन से छूट जाओ। संसार बंधन से छूट जाओ। कर्म फल त्याग पूर्वक निष्काम कर्म करने से शुद्ध अंतकरण विवेक वैराग्य युक्त तुम जीते जी ही जीवन मुक्त रहोगे, क्योंकि तुम्हें राग द्वेष अहंकार विचलित नहीं करेगा, उससे मुक्त हो रहोगे। और मृत्यु के बाद तो प्रारब्ध समाप्त होने पर भगवतमय हो ही जाओगे। तो भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट कह दिया कि जब तक
भगवत समर्पित नहीं रहेंगे तो कर्म बंधन में ही रहेंगे, और जब समर्पित हो गए तो कर्म बंधन से छूट जाएंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। स्वामी जी। हाँ मीरा बोलो। स्वामी जी, जो आप बोलते हैं कि जीते जी जीवन मुक्त, उसका हाँ मतलब जी। कि ऐसा है क्या कि इस दुनिया में उसको कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब बेवकूफी है, हाँ मिथ्या है, असत्य है, इसमें मिथ्या कोई है, असत्य प्रयोजन है। नहीं रहता। हाँ, उसका मतलब उसका अहंकार भी खत्म हो जाता है स्वामी जी। हाँ अहंकार राग द्वेष समाप्त हो जाते, किसी के प्रति राग द्वेष अहंकार शून्य। अच्छा, अहंकार है तो ही राग द्वेष है। हाँ अहंकार है तभी राग द्वेष होता है। ओह, अच्छा अच्छा, हाँ। जब अहंकार नहीं है तो राग द्वेष नाम की, जब शिशु को अहंकार नहीं है तो राग द्वेष कहाँ है? नहीं है, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। जब तक अहंकार है तब तक राग द्वेष है। जैसे हम बढ़ते हैं तो इस दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं, अहंकार बढ़ता है, हाँ फिर फिर वो राग द्वेष भौतिक आता है। अध्यात्म दैव विषय में सब में अहंकार, मैं मेरा मेरा। हाँ। अच्छा, और फिर अहंकार छोड़ देते हैं तो फिर सिर्फ स्वधर्म करना, और हाँ और बाकी जो कुछ करते हैं भगवान समर्पित कर। स्वधर्म भी भगवान को समर्पित कर अच्छा, देते स्वधर्म हो। भी भगवान को समर्पित, अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। और उसको जीवन मुक्त बोलते हैं, नहीं जीते हाँ जी जी, उसको किसी जीवन कर्म में में जो, इन्वॉल्व नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक स्वधर्म है। भी भगवान को समर्पित और संसार के सभी भगवान को समर्पित और उसको भी जीवन ही। मोक्ष बोलते हैं ना। हाँ वही मोक्ष है। अच्छा, वही मोक्ष है, ओके। समझ गए स्वामी जी, यानी जैसे जितना अहंकार है उतना दुनिया से इन्वॉल्वमेंट है। हाँ उतना तो राग द्वेष से अहंकार से फिर आप प्रवृत्ति करोगे, यही तो यहाँ बताया ना हमने, प्रवृत्ति और निवृत्ति सारा कर्म बंधन है, और प्रवृत्ति निवृत्ति सारी राग द्वेष से ही होती है, और राग द्वेष अहंकार से होता है। तो हम्म बस संसार चलता रहता है। मैं करता हूँ, वो करता है, ऐसा सब हाँ सोचते हैं। भगवान करते हैं, हाँ प्रकृति करते हैं, ऐसा नहीं सोचते।
हाँ, हम करते या वो करते उसमें अहंकार, उनका भी अहंकार है, आपका भी, लेकिन वो ईश्वर को नहीं देखते ना। हाँ, ईश्वर सेंटर में नहीं है तो ये सब होता है। हाँ, फिर तो हमारा और सारी व्यष्टि समष्टि अहंकार में मोहित रहते, हम्म। और चलिए राग ठीक द्वेष है। चलता रहे, तो राग द्वेष से प्रवृत्ति निवृत्ति भी सुबह से शाम यही तो करते हो ना, सब लोग क्या करते हैं। मतलब फिर सब कुछ समर्पण करते करते और शरणागति होते होते अहंकार कम हो जाता है कि हाँ, एक जितना समर्पण होगा उतना अहंकार कम होता जाएगा, पूर्ण शरणागति तो शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा। हाँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं उनके शरण हूँ हाँ, करके। भगवान की। अच्छा। अच्छा, समझ गए समझ गए। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश को, होस्ट है मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, आशिमा गुप्ता, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिव्या बेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मोहन, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेडेकर, अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कल फिर विचार करेंगे आगे के श्लोक। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो ओम नारायणाय। ओम नमो नमो नारायण स्वामी नारायणाय जी। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का ओम नमो सत्संग। नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी ओम साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम